ये हमने एक मुद्दा जो उठाया है बार बार इस सदन में, और वो महत्व का मुद्दा है और हम सबके अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि देश में अगर संविधान को सुरक्षित रखना है और लोकतंत्र को नेता महोदय, ये विचाराधीन है, मत का अधिकार होना चाहिए और मत के लिए हम लड़ रहे हैं और आप चर्चा के लिए हमको अवकाश दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं ताकि इस देश में लोकतंत्र, संविधान, हम सब कुछ बचे। इसीलिए ये जरूरी है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, राहुल के नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमाण के साथ देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आप बैठिए प्लीज। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन। ये बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष आपकी सर। तो इसीलिए आप विधायक करने का समय है कि इसीलिए बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, जो तो एसआईआर होना चाहिए। ला रहे भारत सरकार की तरफ से हम तैयार हैं। हो गया आप इस बिल के ऊपर जो भी विपक्ष के पार्टी विपक्षी आदरणीय सांसद अगर बात करेंगे, हम पूरा इस अमेंडमेंट के विषय पर हम चर्चा को तैयार है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष, मैंने आपको उत्तर दे दिया। आप कृपया बैठ जाए। 2015 देंगे आप 2021 संसदीय कार्य मंत्री आप कुछ करना चाहेंगे? सर ये सर माननीय एलओपी ने बताया ये बिल का संबंध नहीं है। दिस वी आर डिस्कसिंग द मिनरल्स एंड माइंस बिल। ऐसी इस बिल में हम हमारा सरकार साइड वी आर रेडी टू डिस्कस एवरीथिंग। यस्टरडे आवर लीडर ऑफ द हाउस श्री माननीय नड्डा जी ने वेरी क्लियरली told that we are ready to discuss everything within the law sir. The bill has to be discussed sir. मंत्री महोदय आप कुछ कहेंगे? अभी मंत्री जी अपनी बात कहेंगे। मैं बताऊंगा, आप रिकॉर्ड पर नहीं जा रहे हैं। आप मंत्री जी कहेंगे भारत सरकार विधायी कार्य प्रारंभ हो गया है, मोदी जी के कोई नेतृत्व व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, विधायी कार्य प्रारंभ हो गया। मंत्री जी बोलिए। इजी ऑफ लिविंग आज इसी दृष्टिकोण से 2014 से हर मिनिस्ट्री के हर विषय पर जो देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए रिकॉर्ड हो गया। हम अलग अलग रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसमें जो भ्रष्टाचारी कम करने के लिए भी हो, जनता का पूरा ठीक तरीके से विकास हो, देश में ठीक तरीके से डेवलपमेंट हो, इसी दृष्टिकोण से जो अलग अलग रिफॉर्म्स लाए, उसमें एक रिफॉर्म है माइनिंग सेक्टर का। माइनिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म भारत सरकार जो 2014 से जो इसमें भ्रष्टाचारी था, 2014 पहले जो इसमें अलग अलग देश के जनता के खिलाफ जो इश्यूज थे, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार 2015 में और 2021, 2023 लगातार इस एमएमडीआर एक्ट में बड़े रिफॉर्म्स लाए गए, जिसके कारण भारत के माइनिंग सेक्टर का स्वरूप पूरा तरह बदल गया है। आज मिनरल ब्लॉक्स का एक्शन हो, मिनरल ब्लॉक्स का एक्सप्लोरेशन हो, मिनरल ब्लॉक्स का पूरा अलॉटमेंट हो, आज इसमें क्रिटिकल मिनरल हो, एमएमडीआर एक्ट हो और जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हो, ऐसी देश में आज एक सशक्त सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए माइनिंग सेक्टर में भारत सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को देखते हुए इंडस्ट्री पार्टनर सहयोग करते हुए पूरे अलग अलग राज्य सरकारों से अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए ये लगातार रिफॉर्म्स भारत सरकार इस माइनिंग सेक्टर में ला रही है। इसके अंतर्गत आज इंडस्ट्री पार्टनर सहयोग और राज्य सरकारों से बात करके स्टेक होल्डर से बात करके आज भी इस एमएमडीआर एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स ला रही है। सबसे पहले एक्शन प्रोसेस के द्वारा माइनिंग लीजेस देते हुए माइनिंग एक्शन से द्वारा जो माइनिंग ब्लॉक्स में मिनरल प्रोडक्शन करते हैं उस समय मेन मिनरल से अलावा उसी माइन में कोई दूसरी एसोसिएटेड मिनरल भी अगर है तो उसमें आइडेंटिफाई करके वो एसोसिएटेड मिनरल को भी माइनिंग करने का उस माइनिंग लीज होल्डर को अधिकार देने के बाद में आपका अनुमति आज का अमेंडमेंट मिलती रही है। ऐसी दूसरा अमेंडमेंट है डीप सीटेड मिनरल्स को बेहतर। मंत्री जी एक मिनट बोलिए सर। रूल 67 यस the ministry is introducing a bill which is trampling on the rights of the states. They are consistently usurping into the powers of the state government, and I have moved a motion saying that this bill should be referred to a select committee. The moment here, you should have allowed me. No. Then you should have spoken. I will allow you. Sir, it's a serious bill which has got far-reaching repercussions. No point of order. Please sit down. Sir, please no. I will call you then. Yes, but please sit down, मंत्री जी। ऐसी देश में आजाद के बाद 2015 तक एक्सप्लोरेशन ठीक तरीके से नहीं होता था। सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सप्लोरेशन करते थे। आज इस एक्सप्लोरेशन को और तेजी गति से आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद 2015 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट दिया गया। उस ट्रस्ट को आज हम भारत में प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस देने के लिए निर्णय किया है। उससे ही नहीं, आज दुनिया में जो बदलते हुए स्थिति देखते हुए भारत को जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल जरूरत है उसके लिए अलग अलग देशों में जाकर हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के द्वारा एक्सप्लोरेशन कराने के लिए फाइनेंस देने के लिए निर्णय, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा पीएसयू विदेश में जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए उसको फाइनेंस करने के लिए भी आज अमेंडमेंट आपके सामने संसद के सामने लाए हैं। वैसा ही 4th अमेंडमेंट है कैप्टिव माइंस जो अमेंडमेंट लाए गए। इसमें लगातार इस महीनों में जो 30-40 साल से लेगेसी स्टॉक्स डम्प्स एंड ओवरबर्डन पड़ा हुआ है, आज उस ओवरबर्डन को बेचने के लिए उस कंपनीज को अनुमति दे रहे, क्योंकि लैंड भी ऐसी पड़ा है, उस ओवरबर्डन में अदर मिनरल्स भी है, वो भी कैप्चर करने के लिए आज प्रयास करे। उससे फ्री ओपन प्लेस माइनिंग के लिए ओवरबर्डन निकालने से लैंड अवेलेबल होगा, माइनिंग प्लानिंग में सुविधा होगा, सुरक्षा में सुधार होगा और ओवरबर्डन डंप्स के अंदर मिनरल्स मार्केट में आने से अधिक खनिजों का उपलब्धि आज मार्केट में सुनिश्चित कर सकते हैं। 5th अमेंडमेंट है अध्यक्ष जी, कैप्टिव माइंस में मिनरल सेल्स की अधिक लिबरलाइज करते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय किया था, जो कैप्टिव माइंस है उससे अगर ज्यादा उनको जो जरूरत पड़ती है कैप्टिव माइंस में उससे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्शन है तो 50% सेल करने के लिए निर्णय पहले ही संसद ने दिया अधिकार। आज भारत सरकार ने निर्णय किया है 50% नहीं है, कैप्टिव माइंस को जितने भी मिनरल जरूरत है, जो रॉ मटेरियल जरूरत है, उस यूज करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो प्रोडक्शन
ओपन मार्केट में कमर्शियल में बेच सकते हैं। ये भी निर्णय, क्योंकि आज भारत मिनरल्स एक्टिविटी में बढ़ाना चाहते हैं और इसमें अलग अलग रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से ये भी आज 5th अमेंडमेंट है। 6th अमेंडमेंट अध्यक्ष जी, आज मिनरल ट्रेडिंग को ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना करने वाले हैं। इसका अनुमति भी आज लोकसभा में लिया है, राज्यसभा में लेने के लिए आज आपके सामने है। इससे मिनरल की बाइंग हो, मिनरल की सेलिंग हो, कोल हो, अलग अलग सेक्टर का स्ट्रक्चर्ड और फेयर और सेल्स प्रमोशन प्लेटफॉर्म एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग हो सकता है। इन सभी सुधारों के साथ साथ जरूरी संशोधन भी संसद के सामने लाए गए, जिनके द्वारा अननेसेसरी अप्रूवल और एक्स्ट्रा कॉस्ट को हटाया जाएगा, ताकि माइनिंग प्रक्रिया और अधिक तेजी, सरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सके। इस भी संशोधन भारत मिनरल क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक स्ट्रैटेजिक और दूरदर्शी कदम है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स हो रहे, उसी दृष्टिकोण से भारत भी एक आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि सभी संसद महानुभावों से इस विधेयक को समर्थन प्रदान करें और भारत की मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए मैं सहयोग देने के लिए आपके सामने रखता हूं।